हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओवरकम केमिस्ट्री पे। और रोज़ की तरह मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा स्कोप ऑफ केमिस्ट्री का। मेरे स्टूडेंट्स कमेंट करके और मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछते हैं कि सर केमिस्ट्री का कितना वाइड स्कोप है। तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं कि ना तो आप इसको वर्ड्स में बांध सकते हैं और ना ही आप इसकी बाउंड्री को लिमिट कर सकते हैं। लिमिटलेस बाउंड्रीज हैं केमिस्ट्री की। तो आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, आप आगे चल करके किस तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे और अपने फ्यूचर को, केमिकल फ्यूचर को एक बेहतर स्वरूप देने की कोशिश करेंगे या इसको दे पाने में सफल होंगे। तो देखिए, ऐसा है कि जब आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में चूज़ करते हैं तो बेसिकली मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ इस लिए चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनको फिज़िक्स मैथ का कॉम्बिनेशन लेना होता है या फिर वो बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री जो है उसके बिना फिज़िक्स और बायो दोनों ही अधूरे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री से आप इंटरमीडिएट में, 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, समझते भी हैं। और लेकिन जब आप इसके आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप किस तरह से अपने फ्यूचर को एक नया रूप देंगे, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप 12th क्वालिफाइड हो गए, ठीक। तो जब आप 12th क्वालिफाई हो जाएंगे तो 12th के बाद क्या होता है, देखिए, जब आप 12th क्वालिफाई कर लेते हैं तो सबसे बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल ग्रेजुएशन फॉलो कर सकते हैं बीएससी और एमएससी के फॉर्म में, ठीक। तो ये जो होगा बीएससी और एमएससी, ये कई प्रोग्राम आते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी भी आती है, ठीक। उसमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका मैं आपको टाइम टू टाइम डिस्क्रिप्शन देता रहूँगा, किस तरह से आप फॉर्म फिलअप करेंगे या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को बेटर है चूज़ करने के लिए, इस तरह से। तो आप बीएससी और एमएससी कर सकते हैं। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। यहाँ तक आते आते आपको इन्वेस्टमेंट तो कम है लेकिन पेशेंस बनाए रखना होगा। बीएससी क्वालिफाई की आपने, एमएससी क्वालिफाई की केमिस्ट्री से, उसके बाद से बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनको आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप से क्वालिफाई करना होता है। देखिए, मैं आपको कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स की बात कर दूं तो अगर आप अपर मोस्ट लेवल पे जाएंगे तो आईआईटी जैम जैसे एग्ज़ाम आपके लिए अवेलेबल है। जैम है, जेस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम जिनमें हम नेट देखते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इनको क्वालिफाई करते हैं तो देखिए बेसिकली आप क्या होंगे, जो केमिस्ट्री है उसके फील्ड में क्या हो सकते हैं आप, साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिनमें आपका जेआरएफ है और एसआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो। इसमें क्या होता है आपका कि जब आप रिसर्च कर लेते हैं आप एक सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट हो जाएंगे। नेट क्वालिफाई करने के बाद से आप अपनी पीएचडी को परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एज ए प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, आपका बीटेक कोर्स अवेलेबल है, जिनको आप क्या करते हैं, जेई मेंस या एडवांस के थ्रू जो भी आपके एग्ज़ाम हैं क्वालिफाई करते हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, देखिए आपके पास
कुछ ऑप्शंस बहुत क्लियर हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का फील्ड अवेलेबल है, केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी आप पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग फॉलो कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग ये आज के ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या करते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे पैकेज पे क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। देखना यह है कि आपके पास कितना टैलेंट है और आप अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाकर चल रहे हैं केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स में, ये आपको यहाँ तय करना होगा। फिर देखिए, अगर आपके पास सपोज कर लीजिए कि ये दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी देर के लिए आप इसको डिसाइड कर दें, तो इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे आपके एग्जाम्स हैं जो अवेलेबल हैं और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं अवेलेबल हैं, जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है। आज के फील्ड में जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक, प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या है, आपका जितने भी आपका मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, इनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज डील करती है आपका, ठीक, उसे हम फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी आपके लिए एक ऑप्शन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हालांकि ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स में अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी आपका जो कंपनियां हैं वो आपको अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं, 12 लाख 14 लाख पर एनम का, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टीचिंग प्रोफेशन में। तो एक एस्पेक्ट का जिक्र तो मैंने आपसे ऊपर कर दिया है कि अगर आप नेट पीएचडी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका डिग्री कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिग्री कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं आप कि जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स और सेंट्रल लेवल पे जो आपके एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, जिनमें आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी अवेलेबल होती है, क्लियर। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन दोनों के लिए ही आपको मे बी कि कुछ और सप्लीमेंट्री कोर्स जैसे कि बैचलर इन एजुकेशन बीएड परफॉर्म करना पड़े या बीएड क्वालिफाई करना पड़े, ठीक। तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह से आप हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर टीचिंग प्रोफेशन को आप अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, एक और सेक्टर है जिसकी मैं बात कर लूं आपसे, तो जो आपका स्टेट सर्विस कमीशंस होते हैं, जैसे अगर मैं अपने स्टेट यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी स्पेशली एग्जाम्स कंडक्ट आती है या पोस्ट निकालती है, जो क्या है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये पोस्ट जो है वो आपका फूड इंस्पेक्टर के साथ अटैच होती है, जिसमें आपको क्या होता है कि जो भी आपका एडिबल थिंग्स अवेलेबल है मार्केट में या जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं वो आपको कितना न्यूट्रिशियस वैल्यू प्रोवाइड करती हैं या उनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस रेशियो में है, कितना बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, यूजफुल हैं, ठीक, इन सब का डिटेक्शन करना होता है। तो ये सब आप इसके इंचार्ज ऑफिसर होते हैं और ये पोस्ट बिल्कुल सिक्योर है और आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रिफर कर सकते हैं या इसको भी अपने इस अपॉर्चुनिटी में अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन था जो मैंने आपको आज प्रोवाइड किया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करना ये हमारे बेसिक नॉलेज और हमारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। टैलेंट आपका कोई जन्मजात लेकर नहीं आता, हम सब यहाँ मेहनत करते हैं और उसी मेहनत के रिजल्ट से हम अपने टैलेंट को इम्प्रूव करते हैं या अपने आप को ब्रिलियंसी की कैटेगरी में रखते हैं।
तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये तो मैंने आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। आप अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, इन लोगों से भी क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और एक बेटर वे चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं, मैं डिस्कस करूं तो भी कम है, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं होंगे तो बहुत कुछ होंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको सिर्फ छोटी सी जानकारी देना चाहता था। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, छोटे छोटे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से ओवरकम होते रहिए, और ओवरकम केमिस्ट्री मेरे साथ, ओवरकम केमिस्ट्री के साथ मेरे चैनल पे बने रहिए।